नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक। यहां मैं आपको बताऊंगा आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी जरूरी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सफर। आज की पहली और सबसे बड़ी खबर जुड़ी है आरबीआई से। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6 जून को अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट घटाने का फैसला लिया है। साल 2025 में ये तीसरी बार है जब रेपो रेट में कटौती की गई है। इस दौरान कुल 100 बेसिस पॉइंट की कमी की जा चुकी है। बैंक के इस फैसले से होम, कार और पर्सनल लोन सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा इसका असर मौजूदा ईएमआई पर भी पड़ेगा। अगर आप होम लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो ये समय काफी फायदेमंद हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आप करीब 1,85,040 रुपए तक की बचत कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप 20 लाख रुपए का लोन यानी होम लोन 20 साल के लिए लेते हैं और ब्याज दर 8% के बजाय 7.5% होती है तो आपकी मासिक ईएमआई करीब 16,129 रुपए हो जाती है, जबकि 8% पर यह 16,729 रुपए होती थी। यानी हर महीने 600 रुपए की बचत होगी आपको। पूरे लोन अवधि में कुल 1,44,000 रुपए का फायदा होता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जुड़ी है आरबीआई के रेट कट से एफडी पर कैसा असर पड़ने वाला है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस साल की तीसरी एमपीसी में किए गए 50 बेसिस पॉइंट के कटौती से रेपो रेट अब 5.5% पर आ गया है। ये कटौती फरवरी और अप्रैल 2025 में हुई 2 बार की 25-25 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद की गई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि रेपो रेट में लगातार गिरावट से फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर मिलने वाला ब्याज भी अब घट गया है। ये उन निवेशकों के लिए चेतावनी है जो एफडी को सुरक्षित निवेश का जरिया मानते हैं और ज्यादा ब्याज की उम्मीद रखते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जुड़ी है शेयर मार्केट से। यहां भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में उम्मीद से अधिक कटौती के ऐलान के बाद भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखी गई। सेंसेक्स और निफ्टी 1% तक उछल गए। आरबीआई ने रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.50% पर कर दिया है, जिसके चलते शुक्रवार 6 जून को निफ्टी 25,000 से ऊपर रहने के साथ मजबूत नोट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 746 अंक बढ़कर 82,188 पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी 252 अंक की बढ़त के साथ 25,003 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। पहली बार निफ्टी बैंक 56,500 के पार निकल गया। लगभग 2,163 शेयरों में तेजी देखी गई और 1,712 शेयरों में गिरावट आई है और 127 शेयरों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। सबसे ज्यादा तेजी वाले शेयरों में निफ्टी पर श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी जैसे नाम शामिल रहे, जबकि गिरावट वाले शेयरों में एचडीएफसी लाइफ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा स्टील, भारती एयरटेल, सन फार्मा जैसे नाम शामिल रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जुड़ी है एसबीआई की एक चेतावनी से। दरअसल देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को डिजिटल धोखाधड़ी से बचने के लिए एक अहम सूचना जारी की है। बैंक ने साफ किया है कि +91 1600 से शुरू होने वाले फोन नंबरों से आने वाली कॉल्स पूरी तरह से सुरक्षित और वैध होती हैं। ये कॉल केवल बैंकिंग लेनदेन और सेवा संबंधी जानकारियां देने के लिए होती हैं, इसलिए इनसे डरने या शंका करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही एसबीआई ने ग्राहकों को फर्जी कॉल से सतर्क रहने की सलाह भी दी है। बैंक ने कई नंबरों की सूची भी जारी की है जिसका इस्तेमाल एसबीआई की ओर से किया जाएगा। इस सूची को आप एसबीआई के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं। बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने जनवरी 2025 में सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को आदेश दिया था कि ग्राहक सेवा और लेनदेन से जुड़ी कॉल्स के लिए केवल 1600 से शुरू होने वाले नंबरों का इस्तेमाल किया जाए। वहीं मार्केटिंग या प्रचार से संबंधित कॉल्स के लिए 140 नंबर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस कदम का मकसद ग्राहकों को असली कॉल्स और फर्जी कॉल्स के बीच फर्क समझाने में मदद करना है ताकि वे साइबर फ्रॉड से बच सकें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जुड़ी है गोल्ड लोन से। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने गोल्ड लोन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। रिजर्व बैंक ने 2.5 लाख यानी 2.5 लाख रुपए तक के गोल्ड लोन पर लोन टू वैल्यू यानी
LTV रेशियो 75% से बढ़ाकर 85% कर दिया है। इस फैसले से गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली। इस फैसले के बाद मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस और IIFL फाइनेंस के शेयरों में 2% और से 7% तक की तेजी देखने को मिली। आसान शब्दों में कहें तो अब 1 लाख रुपए की गोल्ड वैल्यू पर 85,000 रुपए तक का लोन आपको मिल सकेगा। पहले ये सीमा 75,000 रुपए थी। 2.5 लाख रुपए तक के छोटे गोल्ड लोन पर क्रेडिट अप्रेजल की जरूरत अब नहीं होगी, यानी कागजी कार्रवाई कम होगी और लोन जल्दी मिलेगा। इससे छोटे कर्जदार, खासकर ग्रामीण और छोटे शहर वाले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अब लोन लेना और भी आसान हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जुड़ी है सोने और चांदी के दाम से। आज यानी 6 जून को सोना चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 805 रुपए गिरकर 97,358 रुपए हो गया है। इससे पहले सोने की कीमत 98,163 रुपीज प्रति 10 ग्राम थी। वहीं 1 किलो चांदी का भाव 65 रुपए कम होकर 1,04,610 रुपए प्रति किलो पर आ गया है। इससे पहले चांदी का भाव 1,04,675 रुपए प्रति किलो था। आपको बता दें, ये चांदी का ऑल टाइम हाई था और सोने ने 21 अप्रैल को 99,100 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जुड़ी है रेल यात्रियों की परेशानी से। अगर आप भी ट्रेन की तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं और हर बार नो टिकट अवेलेबल दिखता है, तो अब तत्काल टिकट बुक करने की समस्या कम होने वाली है। रेलवे तत्काल बुकिंग टिकट के लिए बदलाव करने जा रही है। जल्द ही टिकट बुकिंग के वक्त आधार वेरिफिकेशन जरूरी हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए इसकी जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि इस नियम से जरूरतमंद और सही यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सकेगा। इससे फर्जी ID और एजेंट की धांधली पर लगाम लगेगी। इससे आम यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलना आसान हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आज की आखिरी और दुनिया से जुड़ी बिजनेस की खबर की ओर। दरअसल चीन की ओर से कीमती धातु यानी रेयर अर्थ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाने का सीधा असर अब दुनिया की ऑटो इंडस्ट्री पर देखने को मिल रहा है और इसका सबसे पहला शिकार हुई है मारुति सुजुकी। दरअसल इस कारण से मारुति सुजुकी की पेरेंट कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन को जापान में अपने पॉपुलर मॉडल स्विफ्ट का प्रोडक्शन रोकना पड़ गया है। वहीं यूरोप की भी कुछ ऑटो कंपनियों ने प्रोडक्शन रोक दिया है। इसमें फोर्ड, निसान, BMW और मर्सिडीज जैसी कंपनियों के नाम शामिल हैं। चीन की पाबंदी का असर भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी पड़ना संभव है, इसलिए बाजार में निवेश करने वालों के लिए मार्केट पर पैनी नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। आज के इस मनी टाइम बुलेटिन में इतना ही। पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी जरूरी खबरों के लिए ऐसे ही देखते रहिए मनी टाइम और बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।